में हिंदी फाइनल द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य कबीरवाणी संपादक आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभूलाल मीणा, सहआचार्य हिंदी, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आपको कबीरवाणी की व्याख्या के बारे में बता रहा हूँ, पद ध्यान से सुनिए। पंडित बाद बदंते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खांड कह्या मुख मीठा, पावक कह्या पावजे दाजे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कह्या भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नरक साति सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबो उड़ी जाई जंगल में, भौरी न सुरतई आने। सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तिन सुदासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कबीरवाणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित का 29वां पद है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी का संपादन किया है। इसमें कबीर कह रहे हैं कि जो पंडित लोग हैं वे सब झूठी बातें कहते हैं। कबीर का मानना है कि केवल नाम लेने मात्र से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसा लोग मानते हैं कि राम का नाम लेने से इस मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो कबीर कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं कि केवल नाम लेने मात्र से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्या चीनी का नाम लेने से मुंह मीठा हो सकता है? क्या अग्नि का नाम लेने से कोई आदमी जल सकता है? क्या पानी का नाम लेने से किसी की प्यास बुझ सकती है? क्या भोजन का नाम लेने से किसी की भूख दूर हो सकती है? यदि ईश्वर के नाम लेने से ही सबको मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो फिर इस संसार के अंदर कोई भी बिना मोक्ष के नहीं रहे। कबीर का मानना है कि रटाने से तो तोता भी राम का नाम लेना सीख जाता है, लेकिन वह ईश्वर के नाम की महत्ता को नहीं जानता है। वैसे ही जब तक आदमी उस परम तत्व को नहीं पहचानेगा, नहीं समझेगा, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे तोते को हम छोड़ दें पिंजरे से तो वह जंगल में उड़ जाएगा और वह कभी भी वापस वहाँ आने की बात नहीं सोचेगा। ऐसे ही कबीर का ये मानना है कि इस संसार में सब लोग माया मोह के अंदर फंसे हुए हैं और
केवल ये मानते हैं कि नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, संसार की भव बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है तो अंत समय में आपको यमलोक जाना पड़ेगा और अपने सारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। विशेष टिप्पणी। कबीरदास जी जो पंडित लोग सुनी सुनाई बातें कहते हैं उसको नकार रहे हैं। कबीर हर सत्य को अपनी दृष्टि से रखना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जब तक परमात्मा से हमारा मेल नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन्यवाद।